वेब 3.0 क्या है? ये कैसे अभी के इंटरनेट से अलग है? हिंदी में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वेब 3.0 क्या है और ये कैसे अभी के इंटरनेट से अलग हो सकता है, इसकी खासियत क्या होगी और क्या इससे कोई नुकसान भी है। इन सभी विषयों को हम इस पोस्ट में कवर करेंगे। हाल ही में आए महामारी के वजह से दुनिया भर के लोग कई महीनों तक घरों में कैद रहे और इस वजह से इंटरनेट का उपयोग पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। सन 1980 के दशक में वेब 1.0 हुआ करता था, फिर आगे चलकर इसका अगला वर्जन वेब 2.0 आया और अब वेब 3.0। इस पोस्ट में हम वेब के इन तीनों वर्जन के बारे में जानेंगे। वेब 3.0 क्या है, इसे जानने से पहले हम वेब के पिछले दो वर्जन के बारे में जानकारी लेंगे। वेब 1.0 का संक्षिप्त विवरण। वेब 1.0 का मतलब नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट, यानी उस जमाने में हम सिर्फ ब्लॉग वेबसाइट को ब्राउज करके पढ़ पाते थे, इसके अलावा और कुछ भी करने की हमारे पास अनुमति नहीं होती थी। सन 1980 के दशक में वेब का पहला वर्जन वेब 1.0 का आविष्कार हुआ था, लेकिन इसमें लोग सिर्फ ब्राउज कर पाते थे, यानी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी वेब पेज को ब्राउज करके सिर्फ जानकारियां पढ़ पाते थे। लेकिन उस समय इंटरनेट की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। वेब 1.0 में इंटरनेट पर आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, सिर्फ दूसरों के द्वारा लिखी गई जानकारियां पढ़ पाते थे। किसी भी साइट पर आप कमेंट नहीं कर पाते थे या अकाउंट नहीं बना पाते थे। वेब 1.0 के समय में सोशल साइट्स नहीं हुआ करती थी जिस तरह से आज हुआ करती हैं, और आप सोशल साइट्स पर अपना अकाउंट बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। वेब 2.0। वेब 2.0 यानी डायनामिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट। इसका मतलब कि यूजर्स वेबसाइट पर कमेंट कर सकता है, गेम खेल सकता है, अपना अकाउंट बना सकता है, और आज के समय में वेब का यही वर्जन चल रहा है, यहाँ तक कि गूगल भी वेब 2.0 पर ही है। सन 2000 दशक के आसपास वेब का दूसरा वर्जन वेब 2.0 का आविष्कार हुआ और इसका आविष्कारक डासी डिनुची थे। इस नए संस्करण में आप ब्राउज करने के साथ ही कमेंट करना और उस पेज में अपना अकाउंट बनाना एवं एक दूसरे से कनेक्ट रहने की सुविधा हमें मिली। हमारे बहुत से दर्शक को ये नहीं पता है कि वेब 2.0 क्या होता है, तो हम आपको संक्षिप्त में बता दें कि अभी के समय में आप इंटरनेट पर जो ब्राउज करते हैं वही वेब 2.0 है, और इसके वजह से ही आप ब्राउज करने के साथ उस पेज पर कमेंट कर पाते हैं और अपना अकाउंट भी बना पाते हैं। वेब 2.0 के वजह से ही सोशल साइट्स विकसित हुए हैं और आज आप फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन जैसे सोशल साइट्स पर अपना अकाउंट बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो इसी संस्करण की वजह से संभव हो पाया है। इस समय वेब 2.0 में आप अगर कोई वेब पेज को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज करते हैं तो जानकारियां तो पढ़ते ही हैं, साथ ही उस पेज पर हमें लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाने का भी ऑप्शन मिलता है एवं कॉन्टैक्ट फॉर्म के द्वारा हम उस साइट ऑनर से कनेक्ट भी हो पाते हैं। वेब 2.0 खास करके ई कॉमर्स साइट के लिए एक अच्छा मौका दिया अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और ये संस्करण ने ब्लॉगिंग को तेजी से आगे बढ़ाया। अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट को दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए बेच सकती है। वेब 2.0 के ही वजह से सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि प्लेटफॉर्म तेजी से विकसित हुए। अगर आप फेसबुक या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, अपना अकाउंट बना रख पाते हैं, तो ये सिर्फ वेब 2.0 की वजह से ही संभव हो पाया है। आज के समय में इंटरनेट पर जितने भी ब्लॉग या वेबसाइट आपको दिखते हैं वो सभी वेब 2.0 संस्करण में ही है। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 यानी डिसेंट्रलाइज्ड वेब, यानी इस संस्करण में वेबसाइट के फीचर के ऊपर कोई भी बात को डिसाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका मेजर एलिमेंट होगा डिसेंट्रलाइजेशन। इस डिसेंट्रलाइजेशन को यानी वेब 3.0 को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पावर देगा, और यही टेक्नोलॉजी क्रिप्टोकरेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी डाटा किसी एक कंप्यूटर या सर्वर पर नहीं होता है, बल्कि दुनिया भर के सभी कंप्यूटर पर थोड़ा थोड़ा होता है। इसी वजह से इसे हैकर को हैक कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। वेब 2.0 में इंटरनेट हर तरफ से बंधा हुआ है, लेकिन वेब 3.0 में ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और साथ ही सिक्योर भी हो जाएगा, यानी किसी हैकर को कोई डेटा को हैक करना नामुमकिन सा हो जाएगा। सन 2010 के दशक के बाद से ही वेब का तीसरा वर्जन वेब 3.0 का विकास शुरू हो गया था, और ये वेब 2.0 से कई कदम आगे रहेगा। यह नया संस्करण पूरी तरह से खुला रहेगा और यहाँ पर हमारी वेब सिक्योरिटी पूरी तरह से सिक्योर रहेगी। दरअसल वेब का थर्ड वर्जन वेब 3.0 को पिछले दो संस्करण में हुई कमियों को और भी अच्छी तरह से सुधारने के लिए आविष्कार किया गया है। इस संस्करण में इंटरनेट पर हमारा डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। वेब के तीसरा वर्जन यानी वेब 3.0 का कंट्रोल सिर्फ एक के पास नहीं रहेगा, बल्कि सबके पास थोड़ा थोड़ा रहेगा, यानी एक तरह से आप ये समझे कि इसका कंट्रोल किसी के पास भी नहीं रहेगा, इसलिए हैकर को कोई डेटा को हैक करना नामुमकिन सा हो जाएगा।
अब आपको ये लग रहा होगा कि वेब 3.0 का कंट्रोल सबके पास थोड़ा थोड़ा कैसे हो सकता है, तो आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। इसका कंट्रोल भी किसी एक के पास नहीं होता है, बल्कि हर कंप्यूटर पर थोड़ा थोड़ा होता है। और ऐसे में अगर कोई हैकर हैक ही करना चाहे तो वो दुनिया भर के सभी कंप्यूटर या सर्वर को एक साथ हैक नहीं कर सकता है। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी के डाटा ब्लॉकचेन में लिखा होता है, उसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन में भी डाटा किसी एक कंप्यूटर में नहीं होगा बल्कि ब्लॉकचेन में रहेगा, और ऐसे में आपका डाटा पूरी तरह से सेफ एवं सिक्योर रहेगा। यानी उदाहरण के लिए अगर आप वेब 3.0 के संस्करण में कोई डोमेन नेम खरीदते हैं तो खरीदने वाले का नाम, पता एवं किसी भी तरह के जानकारी कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये सभी जानकारी ब्लॉकचेन में रहेगा। वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड के फायदे। डिसेंट्रलाइज्ड के कई सारे फायदे होंगे, जैसे 1. सर्वरलेस होस्टिंग। डिसेंट्रलाइज्ड में डाटा पूरे सर्वर पर बिखरा होता है, किसी एक सर्वर पर नहीं होता है, और ऐसे में आपको होस्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 2. सिक्योरिटी। डिसेंट्रलाइज्ड में हमें पूरी तरह से सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि हमारा डाटा जब किसी एक सर्वर पर होता है तभी उसे हैकर को हैक कर पाना मुमकिन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा डाटा किसी एक सर्वर पर नहीं होगी, कई सारे सर्वर या कंप्यूटर पर लिखा रहता है, और ऐसे में हैकर दुनिया के सभी कंप्यूटर को एक साथ हैक नहीं कर पाएंगे। अगर किसी एक सिस्टम में आपके वेबसाइट का फाइल करप्ट हो भी जाती है तो IPFS सिस्टम दूसरे सिस्टम से फाइल को कंपेयर करके देख लेगा और हमें पता चल जाएगा कि वह वाला फाइल करप्ट है, उसे हम यूज ही नहीं करेंगे, और इस तरह से हमारा ब्लॉग या वेबसाइट हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा। 3. प्रिवेसी। वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड में हमारा डाटा किसी एक सर्वर या कंप्यूटर में नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के सभी कंप्यूटर में बिखरा हुआ रहेगा, इसलिए हमारे डाटा को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, और इस तरह से हमारी प्राइवेसी सुरक्षित बनी रहेगी। 4. हमारा डाटा सेमांटिक होगा। वेब 2.0 हमारा डाटा वर्ड एवं कीवर्ड पर निर्भर है, लेकिन वेब 3.0 में हमारा सभी डाटा सीमेंटिक रहेगा। वेब 3.0 कब आएगा? वेब 3.0 आ चुका है और आप इस संस्करण के अंतर्गत TLD डोमेन को खरीद सकते हैं। इस तरह के डोमेन किसी रजिस्ट्रार के पास नहीं होता है, इनका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है। TLD डोमेन को आप ब्लॉग या वेबसाइट के साथ और भी कई तरह से यूज कर पाएंगे, जैसे अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल के यूजरनेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे आप अपना बिटकॉइन एड्रेस भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह से इस तरह के डोमेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। TLD डोमेन का सभी जानकारी ब्लॉकचेन पर लिखा होता है, और इसी वजह से इस डोमेन के खरीदने वाले का कोई भी अता पता ढूंढ पाना नामुमकिन होता है, और इसलिए इसे कोई हैक नहीं कर पाएगा।